नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको काल सर्प योग के बारे में बताएंगे। काल सर्प योग पिछले कई जन्मों के दुष्कर्मों के कारण व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है। मतलब एक तरह से काल सर्प योग वाले व्यक्ति को श्रापित माना जाता है। इस योग वाले व्यक्तियों को उनके किए हुए परिश्रमों का फल भी प्राप्त नहीं हो पाता, तभी इसे पूर्ण काल सर्प योग माना जाता है। काल सर्प योग तब बनता है जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह स्थित हों। काल सर्प योग में राहु को सर्प का मुख और केतु को सर्प की पूंछ कहा जाता है और बाकी ग्रह सर्प के शरीर से ढके रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि काल सर्प योग वाले व्यक्ति ज़्यादातर दुष्प्रभावों को ही भोगते हैं, कहीं अच्छे सांप के योग होने के कारण जीवन में यश भी भोगते हैं। यदि जन्म कुंडली में राहु पहले, तीसरे, 9वें या 11वें इनमें से किसी भी स्थान पर मौजूद हो तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। यदि व्यक्ति की कुंडली दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें या 12वें इनमें से किसी भी भाव से प्रारंभ होने वाले काल सर्प योग वाले व्यक्ति आज का करोड़पति कल का कंगाल हो जाता है। राहु का कार्य है व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ना या फिर भाग दौड़ करवाना। काल सर्प योग वाले व्यक्ति के लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेत बाधा या फिर जादू टोना जैसे प्रभाव होना। अन्य अशुभ ग्रहों की युति के कारण भी ऐसी समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्तियों की अल्पायु या दुर्घटना में रहस्यमय मृत्यु देखी गई है। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। पहला काल सर्प योग है अनंत काल। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग हो उसे जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। नौकरी में बार बार विघ्न आता रहता है। दूसरा काल सर्प योग है कुलिक। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग हो उस व्यक्ति की आंखों में पीड़ा, धन की चोरी होने का भय, कटुवाणी कलह के कारण घर में अशांति होती है। तीसरा काल सर्प योग है वासुकी। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग हो वह व्यक्ति अक्सर व्यापार को लेकर परेशान रहता है, हर तरह के व्यापारों को करने के उपरांत बंद कर देता है। चौथा काल सर्प योग है शंखपाल। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग हो तो वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी कर्मचारी से सहायता लेने वाला होता है, परंतु यह व्यक्ति किराएदारों के चुंगल में फंसे रहते हैं। पांचवा काल सर्प योग है पद्म। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग हो तो वह व्यक्ति को संतान सुख में अभाव एवं वृद्ध अवस्था में दुखद प्राप्त होता है। शत्रु बहुत होते हैं, विद्या में विघ्न भी आता है। छठा काल सर्प योग है महापद्म। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग हो तो ऐसे व्यक्ति को धन की हानि बार बार होती है, बीमारी का पता नहीं लग पाता कि इनको कौन सी बीमारी है, शत्रुओं की तरफ से प्रहार होते रहते हैं। सातवां काल सर्प योग है तक्षक। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति को मानसिक कलह रहती है, दूसरों को दिया पैसा डूब जाता है, षड्यंत्रों में उलझा रहता है। आठवां काल सर्प योग है कर्कोटक। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग होता है ऐसे व्यक्तियों को आंखों तथा कमर दर्द की शिकायत रहती है। नौवां काल सर्प योग है शंखपाद। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग होता है वह व्यक्ति साझेदारी में काफ़ी कष्ट उठाते हैं, सरकारी अधिकारियों से झगड़ा तथा रिश्तेदारों से दुखी रहते हैं। 10वां काल सर्प योग है पातक। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग है तो ऐसे व्यक्ति की माता को जोड़ों के दर्द, श्वास के संबंधी रोग और व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में अच्छा लाभ दिखते हुए भी नुकसान होता रहता है। 11वां काल सर्प योग है विशाखत। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग है तो ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई के साथ विवाद होता है, आंखों के रोग, इन व्यक्तियों की सैलरी अचानक आंधी तूफान की तरह बढ़ जाती है और साथ ही सब कुछ नष्ट भी हो जाता है तथा जीवन का अंत भी रहस्यमय तरीके से होता है।
12वां कालसर्प योग है शेषनाग। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग है तो वह व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में हारता है। इनके गुप्त शत्रु भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करते हुए पाए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बनते हैं तो आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि अति लाभदायक होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।